पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मरहले की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी थी। अब उसमें मजीद पेशरफ सामने आई है। लॉन्ग मार्च के लिए इब्तदाई तौर पर जनवरी के आखिरी हफ्ते का इंतखाब किया गया है और इस्तीफे 31 दिसंबर तक जमा कर लिए जाएंगे। पेश कब किए जाएंगे इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। ऑपोजिशन की हिकमत पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं कि एक तवाना आवाज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन की है, जिनका नुक्ता नज़र यह है कि इस्तीफे देने से इमरान खान मजीद मजबूत हो जाएंगे और सेनेट की तमाम नशिस्तें भी PTI के पलड़े में ही चली जाएंगी। तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर नेशनल डायलॉग की बात की है और अपोजिशन को ये कहा है कि पार्लियामेंट में आएँ और हम बात करते हैं और मैं आपके सवालों को जवाब भी देता हूं, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि NRO नहीं दूंगा और तहरीक अदम एतमाद का भी उन्होंने चैलेंज दे दिया है कि आप लेकर आए, उसमें भी आपको हरा। एक और गिला भी किया था उन्होंने कि मैं जब भी पार्लियामेंट जाता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नूनी के रहनुमा और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने। ज़ुबैर साहब आप बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर कहेगा कि असम्बली से इस्तीफों के मामले पर एक कानूनी नुक्ता नज़र सामने आया है। कहा जा रहा है कि इस्तीफों से जो इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज है वो नहीं टूटेगा, तो अपोजिशन ने इस पर कोई हिकमत अमली तय की है? जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप ये डिस्कस करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज रहेगा, देखें एक होता है कानूनी नुक्ता नज़र और एक होता है सियासी नुक्ता नज़र, और सियासी नुक्ता नज़र जो होता है वो उसकी अहमियत ज्यादा होती है। पार्लियामेंट्री जमहूरियत में अपोजिशन के बगैर कोई असेंबली नहीं चलती है। जनेजो साहब के वक्त पर पार्टीलेस इलेक्शन जनरल जिया ने कराए थे, उसमें भी पार्लियामेंट्री पार्टी भी बनी थी मुस्लिम लीग और अपोजिशन भी थी, तो कभी चल ही नहीं सकती है। और इतना ज्यादा खिला, और अभी भी एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो धांधली शुदा इलेक्शन था 2018 का, धांधली शुदा, उसके भी अगर रिजल्ट देखें तो ये जो 11 जमातें हैं जिसका नाम PDM है, उनको वोट ज्यादा मिले थे इमरान खान से। तो ज्यादा पाकिस्तानी उस वक्त भी धांधली शुदा इलेक्शंस के बावजूद जो थे वो उस तरफ खड़े थे इमरान खान के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है उनकी एक आवाज है, उनके बगैर कैसे पाकिस्तान में जमहूरियत चल सकती है। अच्छा ज़ुबैर साहब, एतजाज़ एहसन बार बार इस हवाले से कह रहे हैं कि PDM को इस्तीफे नहीं देने चाहिए, क्या PDM के इजलास में इस पर कोई बात हुई है? एतजाज़ एहसन को पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल है उनको किस हैसियत से वो, अगर तो वो पीपल्स पार्टी छोड़ दें तो वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एहतराम की नजर से देखे जाए हैं वो पीपल्स पार्टी, बातें वो करते हैं सारी दिफा में PTI के, या तो वो पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI में चले जाएं तो फिर PTI के लिए बातें करें। बातें करते हैं वो PTI के दिफा में, इमरान खान के दिफा में, और अब तो उनकी अपनी पार्टी उनको नहीं वो कोई वजन देती उनकी बातों का, तो उनके लिए, हमारे लिए तो सिंपली एन इंडिविजुअल हु इज एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज, हमारे लिए कोई अहमियत नहीं उनकी। अच्छा ज़ुबैर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ नेशनल डायलॉग की बात की है, तो क्या लाहौर जलसे के बाद अपोजिशन मुज़ाकरात की दावत पर गौर कर सकती है? कभी वज़ीर-ए-आज़म ने किसी ने ये कहा है कि हमारे के खिलाफ FIR काटेंगे लेकिन जलसा नहीं रोकेंगे, ये मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि हम हर एक के खिलाफ केसेस रजिस्टर करेंगे? जो मुंतजमीन होंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, चाहे लाइटें लगाने वाला होगा, कुर्सी लगाने वाला होगा, म्यूजिक का वो DJ बट को खा के लेके चले गए, तो फिर मतलब फिर जलसा की इजाजत कैसे दे रहे हैं? क्या मतलब जलसे की इजाजत नहीं दे रहे हैं? उन सबसे पहले वो कहते हैं मेरे वजीर घबराते हैं, सबसे पहले तो वो खुद घबराते हैं, वज़रा को भी नहीं पता कि करने क्या जाना, क्या चाहते क्या वजीर आजम। और दूसरी बात ये, वजीर आजम के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, वो बैठ के वहाँ वजीर आजम हाउस से बैठ के अपने इतने बड़े बड़े दीवारों के पीछे छुप के ये नहीं कह सकते कि FIR रजिस्टर करेंगे। भाई आप हैं कौन? आपको कौन से कानून के तहत ये इख्तियार आता है? वो समझते हैं कि मैं किसी अरब मुल्क में का बादशाह हूँ, जो मर्जी करना चाहता हूँ कर लूंगा, NRO नहीं दूंगा। भाई NRO आपके पास कोई हैसियत है नहीं, कानूनी हैसियत ही नहीं है, तो किसने आपसे मांगा? किसने NRO? किसी एक दिन बता देना कि जी फलाना शख्स आया था, अगर हिम्मत है, 2.5 साल हो चुके हैं कि जी फलाना शख्स आया था, फलाने के लिए NRO मांग रहा था। लेकिन ज़ुबैर साहब, वज़ीर आज़म ने वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि पार्लियामेंट में आकर बात करने के लिए तो वो तैयार हैं, उसका क्या जवाब देंगे आप? पहले उनको कहें कि एक जब आप डायलॉग का ऑफर करते ना,
आज भी आप लोग पता नहीं, आप मीडिया में आप पूरी तकरीर का हिस्सा तो सुना करें, वो ये कहते हैं कि जी डायलॉग काफा दे रहा हूँ लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। तो आप ये कहें कि हमने बातचीत करनी है, आप आ जाएं। जब आपने बातचीत करनी नहीं, फिर आप ये बहानेबाजी करते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो आते हैं तो एनआरओ मानते हैं। और भाई तो आप या तो बुलाएं या ना बुलाएं, अगर आप बुलाना चाहते हैं और उसका टाइम गुजर चुका है। अब वो जो हमने मौका दिया था 2.5 साल उन्होंने अपनी इनिंग्स खेल ली है और बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो रिजाइन करें और घर जाएं। आज कहते हैं कि जी वो हमें स्टील मिल का हमने सही नहीं किया था, फलाना सही नहीं किया था, गंदम की इंपोर्ट सही टाइम पर नहीं की थी। भाई तो फिर आपको बिठाया था तो उस वक्त आप कह देते ना कि यार मुझे नहीं आता कुछ, मेरी समझ बूझ नहीं है, ना हमारी पार्टी में किसी की समझ बूझ है, हमें ना बिठाएं, इतने बड़े हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे। आप समझ रहे थे कि मुल्क चलाना जो जैसे बनी गाला चलाते हैं वैसे मुल्क चल जाएगा। बनी गाला तो आपसे चला नहीं आज तक। ठीक है मोहम्मद ज़ुबैर। उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, इनकी सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी है उनका ये कहना था कि एतजाज़ अहसन हैं तो पीपल्स पार्टी के, लेकिन बातें वो ऐसी करते हैं जैसे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं। एक और आपने दिलचस्प बात नोट नहीं की, वो ये कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब भी डायलॉग की बात करते हैं तो एंड में वो ये कह देते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि अगर एनआरओ वाली बात वज़ीर आज़म निकाल दे तो फिर बातचीत हो सकती है। वैसे सोचना चाहिए वज़ीर आज़म को इस मामले पर। इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है ये भी जान लेते हैं। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म ने नेशनल डायलॉग की बात तो कर दी और मीडिया के जरिए अपोजिशन को दावत भी दे दी है कि नेशनल डायलॉग करते हैं, लेकिन क्या पीडीएम को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोई बाज़ाब्ता राब्ता किया जाएगा? देखिए, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं और जब जब हमें मुज़ाकरात के कहते हैं वो एक ही चीज़ ले आते हैं और वो है वो नैब के कवानीन में तरमीम जो हैं वो 34 निकात जो कि एनआरओ के मुतरादिफ हैं, क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि हमारे 99 से पहले के सारे केसेस माफ कर दें, 1 अरब रुपए तक की करप्शन करने दें और साथ ही में कहते हैं कि नैब जो है मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे और बाकी भी तमाम जो शिकें हैं उसके अंदर उसके मुताबिक इनकी हर शिक के पीछे एक बंदा जो है वो छूटता है। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के जो केसेस हैं उनसे ये निजात चाहते हैं। अगर वो चीज ये बीच में ना लाएं तो हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, हम कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर, बाकी जो चीजें हैं पब्लिक इंटरेस्ट की जो कानून साजी है उसके ऊपर मुज़ाकरात के लिए तो हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं। लेकिन ये हर बारी बीच में वो एनआरओ मांगते हैं इमरान खान से, अगर वो उसको माइनस कर दें तो सो बिस्मिल्लाह मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल हाजिर। अच्छा फैसल, अभी मोहम्मद ज़ुबैर भी हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि हुकूमत बताए तो सही कि एनआरओ मांगा किसने, क्योंकि हुकूमत एनआरओ की रट लगाकर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर लेती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एनआरओ कहते हैं कौन सा एनआरओ, तो वो तो इन्होंने खुद ही पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने वो जमा कराया है एनआरओ जो इन्होंने प्रपोजल दिया है कि इमरान खान साहब ये मान जाएं, और वो उन्होंने लिख के दिया है एनआरओ 34 निकात वो दिए हैं कि जी आप ये मान जाएं। तो फिर कहते हैं कौन सा एनआरओ। अच्छा, ये तस्लीम भी कर चुके हैं कई जगहों पे कि हाँ वो हमने दिया था, और अब उससे हट नहीं रहे हैं क्योंकि वो बार बार लेके आते हैं सामने और कहते हैं कि इमरान खान से हमें सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है डील, कि हमारे केसेस जो है वो माफ कर दे। हम इनको कहते हैं कि आप उसको अलग रखें क्योंकि ये इनके लीडरान पे, इनके कुछ लोगों के ऊपर जो केसेस हैं ये उनसे निजात चाहते हैं, इनकी करप्शन और चोरी बचाना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने पहले दिन से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। जब पहला खिताब कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त इन्होंने कहा असेंबली के अंदर, उस वक्त कहा 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में कह दिया कि गवर्नमेंट फेल हो गई है। उसके बाद इन्होंने कश्मीर कॉज जो हेडलाइंस के ऊपर था उसको पीछे कर दिया और मौलाना फजल रहमान के साथ कंटेनर लेके इस्लामाबाद आ गए, वो बैक बर्नर पे डाल दिया कश्मीर। वहां पे फिर कश्मीर के ऊपर जो जॉइंट सेशन था उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। फिर फैटेफ के ऊपर इन्होंने इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और अब फिर ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, इसके ऊपर ये लोगों की जिंदगियों पे हमला आवर है और उभरती हुई जो इकोनॉमी है उसके ऊपर हमला आवर है। फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ब्लैकमेल इनसे नहीं होना है, इनको एनआरओ नहीं मिलना है, इनको कोई डील नहीं मिलनी है।
माजी में जो भी हुकूमतें आती रही हैं, इन्होंने डीलें की हैं, आपस में भी की हैं, और इन्होंने जनरल मुशर्रफ से भी एनआरओ ली है। लेकिन अब है सामने इमरान खान, उन्होंने इनको एनआरओ नहीं देना है। तो ये उल्टा भी लटक जाए, टकरे मारे, इस्तीफे देते हैं, इस्तीफे दें, जो मर्जी करते हैं करें, इनके साथ डील नहीं हो सकती है। अच्छा फैसल साहब, हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है कि जल्द से नहीं रोकेंगे, दूसरी तरफ हम देखें तो पीटीआई को सर्विसेज फराहम करने वाले जो लोग हैं जैसा कि डीजी भट्ट, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो सियासी रहनुमाओं के खिलाफ क्यों नहीं की जा रही? जी मुकदमा सबके ऊपर बनेंगे। अगर मुझे नहीं पता इसका डीजे भट्ट का, लेकिन अगर डीजे भट्ट किसी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व हुए हैं या वो इस जलसे के लिए जो है साउंड दे रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि अदालत का भी हुक्म है और एनसीओसी के भी एसओपीज जो है वो बड़े वाजे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वेंडर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो पीडीएम के लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात बनेंगे। और ये बताते चले कर दिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले ही बोल दिया था कि जो भी साउंड वाले होंगे या जो भी कुर्सियों वाले होंगे या बाकी लॉजिस्टिक्स देने वाले वेंडर्स होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है, सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और खुसूसन आपने गाड़ी में बैठ के हमारे लिए वक्त निकाला, आपके मूव कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। बहरहाल आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।